चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। पहलगाम हमले पर दहशतगर्दों को अमित शाह की लास्ट वार्निंग। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ और सहमा हुआ है। इसी बीच दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और आतंकवादियों के आका को वार्निंग दे डाली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई कायराना हमला करके सोचता है कि ये उनकी जीत है तो वो समझ लें कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। कार्यक्रम के शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जिन लोगों ने यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए, यही हमारा सपना है। इमरान मसूद ने कहा मोदी जी को पहलगाम आतंकी हमले में इंदिरा जैसी हिम्मत दिखानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को कहा कि हमारा सपना है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी को यह सपना पूरा करना होगा। उन्हें इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखानी चाहिए। पूरा देश जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बदला लिया था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जैसे 1971 में हुए थे। दरअसल दोस्तों, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 27 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वजह से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी को सीरियस मत लो, उन्हें सर्वे और सस्पेंस का अंतर नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जाति जनगणना के लिए समय सीमा तय हो। जी हां दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार देश में कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को इसकी घोषणा कर दी थी। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने खुशी जताई। कांग्रेस ने इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को जाति जनगणना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 50% आरक्षण सीमा खत्म करने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्हें सर्वे और सेंसस के बीच का अंतर भी नहीं पता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में वेव समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। जी हां दोस्तों, मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। इस तरह से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वेव्स एक सिर्फ छोटा नाम नहीं है, यह एक लहर है कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। यह एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान हुआ शुरू। ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने देश भर में 15 मिनट लाइट ऑफ करके विरोध जताया। जी हां दोस्तों, नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB बुधवार को लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन कर रहे थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से 9:15 तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके इसका विरोध जताया। AIPMLB ने कहा कि वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बम की धमकियों पर सख्त हुई हाईकोर्ट। दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। पूछा बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों। दरअसल दोस्तों, देश की राजधानी के स्कूल इन दिनों डर और अनिश्चितता के साए में है। फर्जी बम धमकियों की लगातार खबरों की वजह से अभिभावकों और बच्चों को डर का माहौल का सामना करना पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से दबाव में है। वहीं प्रशासन की लापरवाही ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अनिल दयाल की बेंच ने कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। जब स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में बार बार ऐसी झूठी धमकियां मिल रही है तो समुचित और समन्वय प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक हुआ सस्ता, दूध के दाम बढ़े। वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, नए महीने की शुरुआत होते ही कई सारे नियमों में बदलाव हो गया। आज से अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं ATM की फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, वेटिंग टिकट पर आप स्लीपर या फिर एसी कोच में सफर भी नहीं कर सकेंगे। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 17 रुपए सस्ती हो गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.5 रुपए घटकर 1747 हो गई। पहले यह 1762 रुपए की मिल रही थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शरबत जिहाद मामला, हाईकोर्ट बोला रामदेव किसी के काबू में नहीं, योग गुरु ने कोर्ट की रोक के बावजूद वीडियो जारी किया, अब अवमानना नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बाबा रामदेव के नई वीडियो को लेकर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। दरअसल दोस्तों, जस्टिस बंसल ने कहा कि पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा यानी कि एफिडेविट और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ मंदिर 10,000 किलो फूलों से सजाया गया, वडोदरा के 220 भक्तों ने सजाया 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए फूल। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को खुल गए थे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई यानी कि आज खुलेंगे। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम में तैयारियां भी शुरू हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐतिहासिक मंदिर को 10,000 किलोग्राम फूलों से सजाया गया है। इनमें 45 तरह के फूल शामिल है। ये फूल 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए हैं। श्रृंगार वडोदरा और कोलकाता के कारीगरों ने किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहलगाम हमला, पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, कहा भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने का दबाव बनाए। यूएस विदेश मंत्री बोले मिलकर तनाव कम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है और उसे भारत के हमले का डर सता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। मार्को रूबियो ने दोनों देशों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर मिलकर काम करने की अपील की। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान भारत पर उग्र और भड़काऊ व्यवहार का आरोप लगाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहलगाम में चुनौती मिली लेकिन हमारे पास मोदी है, धनखड़ ने कहा अपनों की चुनौती खतरनाक, आनंदी जी आपसे गुरु मंत्र लूंगा। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को लखनऊ के दौरे पर हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम में हमें चुनौती मिली लेकिन हमारे पास डायनेमिक प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदया मेरे लिए घर में एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को पार करने के लिए मैं राजभवन में भोजन के दौरान आपसे गुरु मंत्र लूंगा। अगर आपने मुझे चुनौती से उभरने का कोई गुरु मंत्र नहीं दिया तो फिर मजबूरन मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप जेलेंस्की में बहस के 2 महीने के बाद मिनरल डील हुई। यूक्रेन को जंग में $350 बिलियन की मदद दी, अब अमेरिका को दुर्लभ खनिज मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फरवरी में हुई तीखी बहस के 2 महीने के बाद मिनरल डील पूरी हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में $350 बिलियन की मदद की थी। इसके बदले में उसने अमेरिका से दुर्लभ खनिज देने की मांग की थी। मिनरल डील पर साइन करने के लिए जेलेंस्की फरवरी के अंत में यूक्रेन गए थे। हालांकि यहाँ दोनों के बीच व्हाइट हाउस में सीज फायर को लेकर तीखी बहस हो गई थी। इसके बाद जेलेंस्की डील पर साइन किए बिना ही अमेरिका से लौट आए थे। अब इस डील के पूरी होने से अमेरिका को यूक्रेन से दुर्लभ खनिज मिलेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 महीने के बाद उड़ेंगे सेना और वायुसेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, जनवरी में हादसे के बाद रोकी गई थी उड़ान। जी हां दोस्तों, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों को 4 महीने की रोक के बाद सेना और वायुसेना के लिए फिर से मंजूरी मिलना भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 5 जनवरी 2025 की दुर्घटना के बाद शुरू हुई जांच और सुधार प्रक्रिया ने हेलीकॉप्टर की सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर दिया। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सेना और वायुसेना वेरिएंट को 4 महीने की रोक के बाद फिर से संचालन की मंजूरी मिल गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केयर एज रेटिंग्स, महाराष्ट्र देश का सबसे संपन्न राज्य बना, इकोनॉमिक गवर्नेंस जैसे पैमानों पर टॉप पर, MP, झारखंड और बिहार निचले पायदान पर। जी हां दोस्तों, राज्य की अर्थव्यवस्था, सरकार की माली हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल गवर्नेंस और पर्यावरण जैसे 7 पैमानों पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अंक यानी कि 56.5% लेकर अव्वल राज्य के तौर पर उभरा है। यह आकलन और रैंकिंग रेटिंग्स एजेंसी केयर एज ने दी है। इस स्टेट रैंकिंग में महाराष्ट्र के बाद गुजरात और कर्नाटक दूसरे और तीसरे पायदान पर है। वहीं दोस्तों, कंपोजिट रैंकिंग में ऊपरी स्तर पर पश्चिम और दक्षिणी राज्यों का दबदबा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की लिस्ट में गोवा 62% अंक के साथ टॉप पर है। दोस्तों, सर्वे में मध्य प्रदेश को 15वां, झारखंड को 16वां और बिहार को 17वां स्थान मिला। 17 बड़े राज्यों में ये तीनों राज्य सबसे नीचे हैं। टेबल में छत्तीसगढ़ को 11वीं, राजस्थान को 12वीं रैंक मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
पाकिस्तान की धमकियां जारी, रेल मंत्री बोले 130 मिसाइलें तैयार, बिलावल ने दी थी खून बहाने की धमकी। जी हां दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार विवादित बयान दे रहा है और लगातार उकसावे वाले बयान दे रहा है। हमले के अगले ही दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी भारत पर जंग की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिंधु नदी हमारी है, इसमें हमारा पानी बहेगा या फिर भारत का खून बहेगा। वहीं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद पलवाशा खान ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर बनाई जाएगी और इसकी नींव की पहली ईंट पाकिस्तानी सैनिक रखेगा। इसके बाद दोस्तों अब पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है, हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टूरिस्ट ने अगर कचरा फेंका तो 1500 रुपए का कटेगा चालान, हिमाचल सरकार के 2 नियम लागू, गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहाड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 निर्णय लिए हैं। पहला, सभी कमर्शियल व्हीकल्स में डस्टबिन अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे। ये दोनों नियम 29 अप्रैल से लागू हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल बोर्ड में तोड़फोड़ मामला, राघव चड्ढा ने वापस ली कोर्ट की निगरानी की याचिका। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की घटना में दिल्ली पुलिस की जांच पर कोर्ट की निगरानी की मांग वाली याचिका वापस ले ली है। दिल्ली की रावल रेवेन्यू कोर्ट ने यह मामला याचिका वापसी के बाद निपटा दिया। दरअसल दोस्तों, राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है और आगे इस पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। वकील के अनुसार उनकी याचिका दायर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, सालाना आधार पर 62.6% बढ़ा। अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रहा था। जी हां दोस्तों, सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था, तब सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। गुरुवार 1 मई को सरकार ने जीएसटी के आंकड़े जारी किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो ने 15 मिनट में डिलीवरी सर्विस बंद की, 4 महीने पहले लॉन्च की थी। अब ब्लिंकिट के बेस्ट थ्रो पर फोकस कर रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो इंटरनल ने 15 मिनट में क्विक डिलीवरी सर्विस को बंद कर दिया है। यह फीचर 4 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। इसे बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में हैवी एडवर्टाइजमेंट के साथ पेश किया गया था। दरअसल दोस्तों, इस सर्विस के तहत जोमेटो क्विक यूजर्स को 2 किलोमीटर के दायरे में 15 मिनट के अंदर रेडी टू ईट फूड ऑप्शन देता था। कंपनी सीईओ दीपेंद्र गोयल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि रेस्तरां पार्टनर्स की कमी और प्रोडक्ट मार्केट फिट पीएमएफ के सही न होने से क्विक डिलीवरी सर्विस में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले 2022 में जोमेटो इंस्टेंट नाम की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस भी बंद की गई थी। इसे जोमेटो एवरीडे से रिप्लेस किया गया था, लेकिन बाद में एवरीडे सर्विस को भी ऐप से हटा दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने नहीं खोले गेट, वापस जाने से रोका। कई पाकिस्तानी नागरिक भारत में फंसे, परिवारों से दूर हुई कई महिलाएं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में अटारी बॉर्डर पर आज पाकिस्तान की तरफ से गेट ही नहीं खोला गया, जिसके बाद कई पाकिस्तानी नागरिक भारत में ही फंसे रह गए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर अब दोनों देशों के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। दोनों देशों के नागरिक जो बुधवार तक अपने देशों में नहीं लौटे थे, वे अब फंस चुके हैं। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर पाक नागरिक नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दोस्तों, कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डेरा मुखी राम रहीम की 21 दिन की फरलो पूरी, सिरसा डेरे से रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचा। 13वीं बार बाहर आया था, इस बार बनरवा नहीं गया। जी हां दोस्तों, रोहतक जिले की सुनारिया जेल में हत्या और रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो मिली थी। अब यह अवधि पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम सिरसा डेरे से शाम करीब 5 बजे सुनारिया जेल पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को सिरसा से सुनारिया जेल लाया गया। गुरमीत राम रहीम को इससे पहले 2 जनवरी 2025 को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जिसमें से उसने 10 दिन सिरसा डेरे में और 20 दिन बनरवा उत्तर प्रदेश में बिताए थे। लेकिन इस बार 21 दिन की फरलो के दौरान वह सिरसा डेरे में ही रहा, जहां उसने अपने अनुयायियों से मुलाकात की और डेरे का स्थापना दिवस भी मनाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
हर शेयर पर 7 रुपए डिविडेंड देगी अडानी पोर्ट्स। चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़कर 3014 करोड़ पहुंचा। कमाई 22% बढ़कर 8770 करोड़। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 8770 करोड़ रुपए की कुल कमाई की। यह पिछले साल के मुकाबले 21.81% ज्यादा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 7200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों, इस कमाई का कुछ फायदा अब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी दे रही है। अडानी पोर्ट्स ने अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खिलौने हो या कंटेनर, प्लास्टिक बन रहा है साइलेंट किलर, सीधे दिल पर कर रहा है वार। जी हां दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक इतनी बुरी तरह से घुस चुकी है कि अब इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं रहा। दरअसल दोस्तों, खाने के डिब्बे, पानी की बोतलें, टॉयज, माइक्रोवेव, कंटेनर, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। वैसे तो दोस्तों, प्लास्टिक से शरीर के हर अंग को खतरा है, लेकिन यह दिल की सेहत पर सीधे अटैक करती है। एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लैंगोन हेल्थ रिसर्च में पता चला है कि प्लास्टिक के सामान में मौजूद एक खतरनाक केमिकल DEHP की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही है। यह रिसर्च अमेरिका की एक मैगजीन ने प्रकाशित किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मई में 4 दिन ज्यादा लू चलेगी, राजस्थान में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हां दोस्तों, मई में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से 4 दिन ज्यादा रहने का अनुमान है। उधर दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अप्रैल का 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ बुधवार को दिन का तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इससे पहले 29 अप्रैल 2014 को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वहीं दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश में मई महीने में तेज गर्मी पड़ने का ट्रेंड है। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस बार भी ऐसी ही गर्मी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, देश में अप्रैल में 72 हीट वेव दिन दर्ज किए गए थे। राजस्थान और गुजरात में 6 से 11 दिन और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 4 से 6 दिन तक लू चली। आमतौर पर यहाँ 2 से 3 दिन ही हीट वेव होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहलगांव हमला, राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। INS सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात। अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट की फायरिंग प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। न्यूज एजेंसी PTI ने डिफेंस सोर्स के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेंगसेथ से फोन पर बातचीत की। हालांकि इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। इसी दौरान दोस्तों, नेवी का जंगी जहाज INS सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजारी पोर्ट पर तैनात किया गया। यहां नेताओं और नेवी अफसरों ने इसका स्वागत किया। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपनी सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा हुआ है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की गई थी। गुजरात के नजदीकी कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी का नाम दर्ज है, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट उसमें लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।